हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट की वीडियो हमने लाने के आपसे वादा किया था और वो वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल भी ना घबराइए। ये वीडियो देखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कहाँ पर बनेगा, कितने समय लगता है, कौन कितने सालों तक वैलिड होता है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर अभी तक नए हो या इस शकल को पहली बार देख रहे हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है जल्दी से। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर एक नॉलेज यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक मिलती है। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं। तो देखो, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हमारे काउंसलिंग में लगते हैं वो आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, और जिन बच्चों के मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पुराने हैं, यानी जैसे मैं बात करूं 2011 के पहले जिन बच्चों ने हाई स्कूल किया है, तो उनका क्या होता था कि मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता था। जो 2011 के पहले वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो और 2011 के बाद जिन बच्चों ने हाई स्कूल किया है उनको जो है मार्कशीट के साथ में ही सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी एक में ही मार्कशीट रहता है और एक में ही सर्टिफिकेट। तो उनको सिर्फ एक ही लेनी है, ठीक है। तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं उसकी ओरिजिनल के साथ कम से कम आपको 2 से 3 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। 2-3 करवा लो, 4 करवा लो, जो आपका मन कहे, क्योंकि स्कॉलरशिप में भी आपकी यही सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, ठीक है। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाओगे तो आपको ओरिजिनल के साथ और जो आपकी फोटो कॉपी है वो 2 से 3 या 4 आपको करवा लेनी है। चलिए, तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज और आप क्लियर करिए। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये 3 मार्कशीट जो है आपकी मेन है। हाँ, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का रहता है क्या डिग्री लगेगी ग्रेजुएशन की? तो बिल्कुल भी डिग्री नहीं लगेगी, आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो आपका काम हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या ओरिजिनल मार्कशीट होनी जरूरी है? तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नेट वाली कॉपी है, जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी हाल ही में आएगा, तो उनकी ओरिजिनल मार्कशीट आप सबको पता है कि बनने में समय लगता है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लग जाते हैं आने में। तो आपके पास अगर नेट वाली कॉपी है तो भी आपका काम हो जाएगा। बशर्ते आप काम एक करिएगा कि जो प्रिंसिपल होंगे आपके जो कॉलेज के, उनसे आप मोहर और सिग्नेचर करवा लीजिए। एक वेरिफिकेशन होता है, वो तो आपके इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए, तो अब हम और बात कर लें जो आपके इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स बचते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। जो इनकम वाला सर्टिफिकेट बनता है, जैसे आपको पता है जिनको स्कॉलरशिप चाहिए वो बनवा ले, और जिनको नहीं भी चाहिए बनवा लो, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हालांकि वो स्कॉलरशिप के लिए लगता है, आपके एडमिशन के लिए वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात करें इनकम सर्टिफिकेट कहां पर बनेगा, तो ये आप अपने जो जन सेवा केंद्र या आपके लोकवाणी केंद्र जो होता है, आपने देखा होगा, तो आप वहां पर जाओगे, उनसे कह दोगे भाई मेरा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपके जो ब्लॉक में या जहां पर भी ऐसा कुछ होगा, या आपके बगल में जो भी जन समुदाय केंद्र होगा, आप वहां पर जाइए। वो आपसे कुछ आधार कार्ड वगैरह मांगेंगे, क्योंकि जो आय हो आपके पापा जी का बनेगा, तो आपके पापा का ही आय लगेगा, और सब कुछ जो है फोटो वगैरह सब आपके पापा की ही लगेगी। जाओगे दे दोगे तो वो 1 हफ्ते के अंदर बनकर चला आता है। तो जो लोग नहीं बनवाए हो जाकर बनवा लीजिए अपनी चीजें। उसके बाद में मैं बात करूं, अगर जो और भी हम देख पा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र जो है ये भी आपका लोकवाणी केंद्र पर इजीली बन जाता है। आप जाओगे वहां पर दोगे, यही 50 रुपए या 60 रुपए लगते हैं, आपके बन जाएंगे दोनों आराम से इजीली। 1 हफ्ते के अंदर आपका निवास और आय दोनों बन जाएगी। अगर दोनों आप एक साथ दे दोगे तो दोनों एक साथ ही चला आएगा आपका बनकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं यूपी वाले बनवाएंगे या अदर स्टेट वाले बनवाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जहां को बनवा लो निवास ना, वो तो वैसे भी लगना है, चाहे आज नहीं तो कल लगेगा। और निवास जो है ये आपके 3 साल के लिए वैलिड होगा। पहले क्या होता था, 10 साल के लिए वैलिड हो जाता था, लेकिन अब कहीं कहीं कुछ कॉलेज हैं जो 3 साल वाले ही वैलिड मानते हैं, और 3 साल ही आय और 3 साल आपकी निवास प्रमाण पत्र, इसको आप कंसीडर करिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2010 के बाद भी वैलिड होता है, बिल्कुल होता है वैलिड, मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको अपडेट कराना तो करा लीजिए, क्योंकि क्यों हम लोग रिस्क लेना, नहीं ले रहे हैं कोई कॉलेज वाले, तो क्या करेंगे, आपके 50 रुपए 60 रुपए लगेंगे, आप बनवा लीजिए, ठीक है। ठीक है, लोकवाणी केंद्र से आपके बन जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो डॉक्यूमेंट हमारा आता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे सर नीचे क्या देख रहे हैं, तो मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट जो है मैंने निकाली है, जो पिछली साल लगी थी, उसी को मैं बार बार देख रहा हूं, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूं। चलिए, अगली चीज है आपका आधार कार्ड। तो आप एक आधार कार्ड अपना रखिएगा भाई। आधार कार्ड तो फिलहाल सबका बन गया है, तो आधार कार्ड एक, और मैंने जैसे कहा कि 2 से 3 फोटोकॉपी आपकी सबके पास, सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, जैसा भी लगे। और चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है यानी चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये भी आपका इजीली बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए कुछ नहीं करना है।
ये आपकी गेस्टेड ऑफिसर से ये प्रमाणित होना चाहिए। आपको पता है 1 रुपए या 2 रुपए का इसका फॉर्म मिल जाता है। किसी भी बुक स्टोर पर आप जाओगे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा और 2-4 लाइनें भरना होता है कि मेरा नाम ये है और ये है, मतलब जो भी उसमें भरना है आपको पता है, आप भर दोगे। और कोई भी गेस्टेड ऑफिसर, चाहे वो डॉक्टर हो यानी गवर्नमेंट कोई हो, यानी गवर्नमेंट कर्मचारी कोई, चाहे आपके स्कूल के ही कोई हो, तो आप उनसे जाइए, उस पर मोहर और सिग्नेचर करवा लीजिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है। हालांकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है और हो सकता है आपकी कुछ बढ़ा दे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। आप जाओ भाई, आपने कहीं ना कहीं स्कूल से पढ़ाई होगा ना, तो इसमें फॉर्म भरिए और जाकर आप आराम से उसको वहां पर मोहर और सिग्नेचर जो है वो आप लगवा लीजिए, आपका इजीली बन जाएगा। देखो भाई, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, जल्दी से करिए लाइक। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज्यादा जो है टेंशन वाली बातें होती हैं। बहुत सारे बच्चे, हालांकि वो जो बच्चों ने मुझसे कहा कि सर डॉक्यूमेंट की वीडियो बना दो, बहुत सारे लोगों से वो डॉक्यूमेंट की वीडियो ऑलरेडी देख भी चुके होंगे, लेकिन जो ये कंफ्यूजन है वो बना रहता है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बता तो देते हैं ये है, लेकिन कोई क्लियर नहीं करता कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। तो वो सारी चीजें इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं। और हालांकि थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है, थोड़ा हम भी घर पे ही आए हैं इस समय, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो अपने बच्चों के लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आय बन गया चरित्र, आपको 2 रुपए का फॉर्म या 1 रुपए का फॉर्म आपको मिल जाएगा कहीं बुक स्टोर पर, जाइए खरीदिए, भरिए। और जहां पर जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे होंगे वो तुरंत ये भी नहीं पूछेंगे आपका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि आपको कोई जानता पहचानता तो ही है। और ऐसे तो हो नहीं कि आप कोई जो है बदमाश टाइप के कुछ हो, तो आपका कैरेक्टर अगर सही है तो वो तुरंत साइन कर देंगे, ठीक है। बस जानते पहचानते होंगे तो तुरंत साइन कर देंगे। और अगर कोई अनजान आदमी से मिलोगे, कहोगे भैया कर दो, तो वो नहीं करेगा। भाई आपको नहीं पहचानता तो क्यों करेगा वो। चलिए, उसके बाद हम लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, ये आप जो है आप बनवा लीजिए, आपके तहसील पर ये बन जाएगा। अब अगर आपके पास तहसील जो है, अगर आप खुद जाओगे तो आपके जो है 1 से 2 दिन में आप बन जाएगा। अगर पहले दिन नहीं बनेगा तो 1-2 दिन आपको जाना पड़ेगा। यानी अगर आप खुद जाओगे, अपने हाथ से ही बनवाओगे उसको, जाकर उनसे कहोगे खुद तहसीलदार से कि सर मेरा बनवाना है, तो वहां पर जो इसका कॉस्ट लगेगा वो ले लेंगे, 100-200 जो भी होगा उनका, और अपना वो वहां पर मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, बस आपका हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। बाकी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अगर कोई आपके घर के बगल में कोई आपके वकील वगैरह हैं या कोई भी है जो तहसील में आता जाता रहता हो, तो अगर आप उसे दे दोगे तो वो 1-2 दिन में वैसे ही बनवा कर दे देगा। जैसे कोई लेखपाल है, अगर वो तहसील में जाता है, उसका कोई काम, मतलब वो तहसील में ही रहता है, या कोई आपके आसपास कोई ऐसा है जो तहसील में उसका आना जाना रहता है, तो आपका बनवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आधार कार्ड लग गया उसमें, और भी कुछ चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स में वो लगकर और बन जाता है। वो खुद बताएंगे कौन कौन सी चीजें लगेंगी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि क्या लगेगा कैसे लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा, देखो ये एक बात आप मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, मान लो कि आपके पास कुछ चीजें कमी है कि चलो हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में मेरा नाम गलत है, या आधार कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो देखो भाई ऐसा नहीं कि वो आपको एडमिशन नहीं करेंगे, वो एडमिशन आपका करेंगे, बिल्कुल करेंगे एडमिशन। बाकी जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली, जैसे 20,000 रैंक से नीचे आपकी है, तो अगर आपकी गवर्नमेंट मिलना नहीं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको क्लियर कंप्लीट करा दीजिए। बाकी जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलनी है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो आपका एडमिशन करेंगे। अगर कोई चीज आपके पास कम पड़ रही, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब, तो वो उसके लिए वो आपको समय देंगे कि हाँ आप कर लीजिएगा, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन, तो वो अपना मौका दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एडमिशन ही नहीं करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो घबराया मत करिए, आप लोग तुरंत घबरा जाते हो, पता नहीं कहां से तुम लोग न्यूज देखते हो कि सर एडमिशन ही नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा यार, एडमिशन तो तुम्हारे घर पे आके करेंगे, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, घर पे आके नहीं करेंगे, लेकिन आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे एडमिशन करवाए हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड है सभी लोग किए हुए हैं एडमिशन, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे और हम क्लियर करते हैं आपकी जो जो बातें हैं। उसके बाद में आपको चाहिए एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड लेकर आप पेपर देने गए थे, तो आपको पता होगा एक एडमिट कार्ड आपका लगा होगा और एक एडमिट कार्ड आपको दे दिया गया होगा, यानी एक एडमिट कार्ड आपको वापस मिला होगा, तो एक एडमिट कार्ड आपको लेना है। उसके बाद में आपके पास 4 से 10 फोटो, यानी मैं तो कह रहा हूं 10 से 12 फोटो आप करवाइए, ठीक है, और क्योंकि आपको स्कॉलरशिप में भी लगाना होगा, एडमिशन में भी लगाना होगा, काउंसलिंग में भी लगाना होगा, तो आपको ये सारी चीजें आपको रखनी है। उसके बाद जो रैंक लिस्ट होती है, जो आपने रैंक लिया होगा, जिसमें स्टेट रैंक और आपकी जो है कैटेगरी रैंक वगैरह है ना ये सब, तो एक रैंक लिस्ट, यानी उसकी भी 2-3 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। चलिए, उसके बाद एक सबसे ज्यादा जो बच्चे सबसे ज्यादा मुझसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो पूछे हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो भाई मेरे सुनो, जैसा कि मैंने कॉलेज से बात किया, जैसा मुझे लगा और जैसा मैंने एडमिशन में लगवाया है, ठीक है, तो उसमें जो चीजें हैं
तो उसमें जो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा गया, तो उसमें अब कुछ जगह हमने देखा बच्चे के सीएमओ से बनेगा। भाई देखो, अगर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है तो कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर, समझिए मेरी बात को, जो गवर्नमेंट डॉक्टर आपका है वो आपको वेरीफाई करेगा, आपकी जांच करेगा, आपको बता देगा कि हाँ आप फिट हो हेल्थ सर्टिफिकेट। बाकी ये मत घबराइए कि सर मेरी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। ये सब बेवकूफी भरा क्वेश्चन है और ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका एडमिशन होगा। यहां तक कि जब आप जॉब करने जाओगे तो वहां पर तो आपका ले ही लेते हैं और आपको समय भी देते हैं 1-2 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर जमा करें। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका हो जाएगा, घबराइए नहीं, कोई बच्चा घबराया ना करे। उसके बाद में हाँ तो ये बन जाएगा। बाकी जो सीएमओ पे बनता है वो विकलांग सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ इनके ये जो 40% विकलांग है या हैंडीकैप्ड हैं, जो भी लोग हैं, तो वहां पर वो बनता है सीएमओ से। बाकी आप जब जाओगे हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने तो कहीं से भी बनवा दो, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो आपके, वहां से जाइए, आपका वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला जो है हमारा गैप सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनता है। तो गैप सर्टिफिकेट जो है कोई कोई कॉलेज वाले मांगते हैं, कोई कॉलेज वाले मांगते ही नहीं है, सच बताएं तो। लेकिन अगर कोई मांग रहा है तो इसमें भी बिल्कुल नहीं घबराना। ये बिल्कुल, ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट है, ये सब बिल्कुल लो क्लास के सर्टिफिकेट है, ये तुरंत बनेंगे आपके। इसके लिए ना तो आपका एडमिशन रुकने वाला है, ना ही कोई प्रोसेस आपकी रुकेगी। जो आपका गैप सर्टिफिकेट है, ये आप जिस कॉलेज में, जैसे मान लो मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया 2016 में और मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं 2020 में, तो 2016 से 4 साल का जो गैप है, तो आप उस कॉलेज में लिखवा दीजिए कि हाँ यहाँ इन्होंने मेरी जो पढ़ाई है वो 2016 में इन्होंने कंप्लीट किया है। एक एफिडेविट टाइप का होता है, आप उस पर लिख दीजिए कि मैंने यहाँ से 2016 किया है, 2016, और अब मैं एडमिशन 2020 में लेने जा रहा हूँ। वहां पर वहां के प्रिंसिपल या जो भी संबंधित अधिकारी हैं जो वहां पर अपना कागजी कार्रवाई जो करते हैं, वो अपना मोहर और साइन लगा देंगे, हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी का कॉलेज बहुत दूर है, वो सोच रहे हैं 100 किलोमीटर दूरी पर है, ऐसा वैसा, तो आप कहीं भी चले जाइए, बन जाएगा, तहसील पर जाकर बनवा लीजिए, वहां भी बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टीसी और माइग्रेशन कहां बनेगा। तो देखो, बहुत जगहों पर क्या होता है कि जहां पर आपने ग्रेजुएशन किया वहीं पर आपको कॉलेज भी मिल जा रही है बीएड की, तब तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर आपका अलग जाना है तो आप टीसी, वैसे इतना ज्यादा अनिवार्य नहीं है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो इतना ज्यादा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए जो टीसी और माइग्रेशन है ये बनवा लीजिए। क्योंकि आपने जिस कॉलेज पे किया वहां पर आप जाओगे, आप वहां पर टीसी कहोगे कि टीसी सर चाहिए, तो वो आपको टीसी वहां पर निकाल कर दे देंगे। अभी आपके पास समय है, आप निकलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सारी चीजें मैंने बता ही दिया है पीएच का। उसके बाद एक हमारा आता है वेटेज का। जो वेटेज होता है, तो वेटेज उन बच्चों को लगता है जिन्होंने वेटेज के लिए भरा हो, जैसे उसने स्पोर्ट का कुछ डाला हो, जैसे उन्होंने एनसीसी का कुछ डाला हो, तो एक डॉक्यूमेंट उसकी ओरिजिनल और 2 से 3 फोटो कॉपी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होगा, जिन्होंने लगाया होगा वेटेज के लिए उनको पता होगा ये वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। एनसीसी लगाया है या आपने कोई स्पोर्ट का लगाया है, कुछ भी चीजें हैं जहां से आपको वेटेज मिली है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और फोटो आप 10 से 12 कर लीजिए, क्योंकि आपकी टीसी में लगेगा और अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल में लगेगा, सब जगह पर फोटो का ही काम है। और नहीं लगेगा तो नुकसान नहीं करेगा, घर पे रखे रहना, ठीक है। कौन सा फोटो ज्यादा उसका आता है। चलिए, तो ये चीजें हो गई हैं आपकी। और कास्ट सर्टिफिकेट तहसील से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप 2 रुपए का फॉर्म लीजिए, आप जाइए अपने कॉलेज पर, वहां पर सिग्नेचर करा दीजिए, हो गया सर्टिफिकेट आपका। आधार कार्ड रख लीजिए एक। आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम पर बनेगा। जन सेवा केंद्र लोकवाणी पर आप जाइए, वहां पर फॉर्म भरा दोगे, 1 हफ्ते के अंदर बनकर आ जाएगा आपका जो है आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये आपका वहीं से बन जाएगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री बिल्कुल नहीं लगती है, याद रखिएगा इस चीज को। तो बस यही चीजें थी आपकी, लगभग क्लियर हो चुके होंगे आपको। और अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा, एक बात और याद रखिएगा, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, तो अलॉटमेंट लेटर आपको एक मिलेगा कि आपको ये कॉलेज मिल गई, तो वो लेटर भी आपको लेकर एडमिशन के लिए जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें हो गई हैं। एडमिट कार्ड भी हो गया आपका, स्कोर कार्ड भी मैंने बता दिया रखना है आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म, देखो एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो आपने फॉर्म भरा था ना बीएड का, जब इंट्रेंस का आपने फॉर्म भरा था, तो अगर वो होगा तो आप उसको भी ले लीजिएगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उसके लिए बिल्कुल एडमिशन नहीं रुकेगा आपका, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ चाहे आप प्राइवेट में जाओ, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा एडमिशन आपका।
तो ये चीजें हैं, और आईडी प्रूफ भी मैंने बता दी है सारी चीजें। और अगली जो डेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना होइए, जब भी डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो इतनी चीजें थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और अपने चैनल को, इस जो आपका चैनल है टॉपर्स हिंट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चाहते हो कि आपको सही नॉलेज, अच्छी नॉलेज अगर आपको मिले तो मुझे उम्मीद है कि आपकी हर एक चीजें क्लियर हुई होंगी। डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके उस डाउट को सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।